हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है किशन। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब अपने को गुडविल निकालने का एक तीसरी विधि है कैपिटलाइजेशन मेथड यानी पूंजीकरण विधि। इससे गुडविल किस प्रकार निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की विधियां चलेगी, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। औसत लाभों के आधार पर पूंजीकरण और अधिलाभों के आधार पर पूंजीकरण। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि। ठीक है, अब इसमें भी दो विधि है। पहली तो है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यही देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट किस प्रकार निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो ये चलिए देखते हैं किस प्रकार निकलेगी। ये निकलेगी एवरेज प्रॉफिट गुणा एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 भाग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड किस प्रकार निकलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का वैसे तो एक फॉर्मूला है, पर कोई भी वक्त अपने को क्वेश्चन में क्या कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे ही दे रखी होती है। ठीक है, नहीं दे रखी है तो अपने पास एक फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स। इसके अंदर क्या शामिल नहीं होगा, जो अपनी फिक्टिटियस एसेट है जैसे गुडविल हो गई या इंटेंजिबल एसेट हो गई जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो शामिल नहीं होगी। ठीक है, माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, अब टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा देंगे तो अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं। अपने को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 15,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,00,000 की और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है अपने को 10% की। ठीक है, तो अपने को गुडविल निकालनी है। अपने पास एवरेज प्रॉफिट है, एग्जांपल कितना एवरेज प्रॉफिट 15,000 का। फिर अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, 1,00,000 का। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, फिर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10% की। अब अपने को यह कह रहा है कि औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए।
तो अपने पास सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना 15,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000 इंटू 100 भाग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को 10% दे रखी, तो यहाँ पे 10% लिख देंगे। ये अपने पास आ जाएगा अब कितना, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकल गया अपना, अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो अपने पास गुडविल का फॉर्मूला है अपना, गुडविल बराबर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्या 1.5 लाख तो ये अपने ने निकाले थे, 1.5 लाख माइनस 1 लाख, ये आ जाएगा 50,000। ये अपनी हो गई गुडविल की राशि, ठीक है। पहले 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास अपने को निकालनी है, ठीक है। टोटल एसेट अपने को दे रखी है 10 लाख की और 1,80,000 की, ठीक है। और अपने पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10% की। अब अपने को सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था, टोटल एसेट्स माइनस क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। टोटल एसेट अपने पास दे रखी है 10 लाख की, इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज घटा देंगे 1,80,000, ये बच जाएंगे 8,20,000 रुपये। अब अपने पास क्या दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद में अपने पास है, अपने को निकालना कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है 1 लाख, गुणा करेंगे 100 से, भाग देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 20 से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो ये अपने पास आ जाएगा फिर से कितना, 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख आया, फिर बाद में अपने को गुडविल निकालनी है। अब गुडविल का क्या फॉर्मूला है, गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस करेंगे इसमें से क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितनी आई अपनी, 8,20,000, यहाँ पे लिख दो 8,20,000, माइनस कितना करना है, माइनस करना है अपने को, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अपने पास आई 10 लाख की, ठीक है। 10 लाख में से माइनस कितना करना है, अपने को माइनस करना है 8,20,000, ये अपने पास आ गया 1,80,000, ये अपनी हो गई गुडविल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को एक नई विधि से क्वेश्चन को हल करना है। तो अपनी दूसरी विधि है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के आधार पर तो आपको ये पता है कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये अपना सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है।
अब इससे गुडविल किस प्रकार निकालेंगे? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। इसमें रजन व रजनी 3 लाख और 2 लाख की पूंजी दे रखी है, दोनों की टोटल पूंजी हो गई इनकी, कैपिटल दे रखी है इनकी 3 लाख व 2 लाख, तो इनकी टोटल एसेट्स हो गई 5 लाख की। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को दे रखी है 20% की। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख का। तो अपने को क्या करना है, पहले तो नेट एसेट निकालनी है। नेट एसेट एग्जाम्पल नंबर अपना है 16। नेट एसेट कैसे निकलेगी? दोनों की पूंजी को ऐड कर देंगे, 3 लाख प्लस 2 लाख, यह आ जाएगा 5 लाख। ठीक है। अब अपने को क्या बोल रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट का अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो अपना आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ गया। अब अपने को सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.5 लाख रुपए का। ठीक है। अब 1.5 लाख में से अपन को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है 1 लाख का, तो अपने पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 का। अब सुपर प्रॉफिट के आधार पर अपने को गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 50,000 का है, 50,000 गुणा 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है, 20%। तो इसका आंसर क्या बनेगा अपने पास, 50,000, ये आ गया 20/100, ये आ गया अपना 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये। ठीक है। तो इस प्रकार के किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।